नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स इन हिंदी। आज की कहानी है मेरे दोस्त की, जो कि कॉल सेंटर में काम करता था। उसका नाम रवि है, जो कि मेरे साथ लुधियाना में रहता है। अक्सर कभी कभी लुधियाना आया करता है। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। रवि की जुबानी। मेरा नाम रवि है। मैं अपने पढ़ाई के बाद दिल्ली में अपने बड़े भाई के पास गया घूमने के लिए। दिल्ली के शहर घूमकर मेरा मन इतना भाया कि सोचा यहीं दिल्ली में ही रह जाऊं। लेकिन मेरे माता पिता, जो कि लुधियाना में ही रहते हैं, उनका फ़ोन आ गया कि वापस लुधियाना आ जा। फिर मैं दूसरे दिन के लिए ट्रेन बैठ गया। मेरे बड़े भाई मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे। ट्रेन चलने लगी। मेरा भाई मुझे ट्रेन बिठाकर वापस ऑफिस चला गया। मेरा मन नहीं लग रहा था। 5-6 घंटे में शाम को मैं लुधियाना पहुंच गया। स्टेशन के कुछ ही दूरी पर ऑटो पकड़ा और अपने घर पहुंच गया। मैं अपने माता पिता से मिला। मुझसे मिलकर उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे लिए मेरा मनपसंद खाना बनाया। मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में गया और दिल्ली के बारे में सोचने लगा। मुझे दिल्ली की बहुत याद आ रही थी। मेरा मन लुधियाना में नहीं लग रहा था। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह उठा और मैं अपने सामने नज़दीक ही कोई टेक्सटाइल कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए गया। मुझे जॉब लग गई। कुछ महीने मैंने उसी कंपनी में जॉब करता रहा। फिर दिल्ली से मेरे बड़े भाई का कॉल आया। उसने कहा कि रवि, तुम मेरे पास आ जाओ, कॉल सेंटर में जॉब वैकेंसी है, सैलरी अच्छी मिल रही है। तो मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है दिल्ली वापस जाने का। तो मैंने अपने माता पिता से बात की, तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को फ़ोन पर उनसे बात कर ली। तो मेरे माता पिता मान गए। अगले ही सुबह मैं सामान पैक कर लिया और दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ गया। शाम को दिल्ली पहुंच गया। मेरा भाई स्टेशन पर लेने आया। फिर मैं अपने भाई के साथ घर पहुंच गया। अगले दिन कॉल सेंटर गया और इंटरव्यू दे के आया। पहले 7 दिन की ट्रेनिंग हुई। फिर मैंने जॉब ज्वाइनिंग की। कभी कभी रात को शिफ्ट भी कर लिया करता था। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। सब ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में दिवाली का त्यौहार आने वाला था। दिवाली पर हमें बोनस भी मिलता था। मेरी नाइट शिफ्ट भी होती थी। लेकिन एक रात कोई भी ज़्यादा स्टाफ नहीं था। मैं अकेला ही आया था। मैं रात को कंप्यूटर पर काम कर रहा था कि अचानक से लाइट चली गई। ऑफिस में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे ऑफिस के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हील वाले सैंडल पहनकर खट खट की आवाज़। मुझे डर लग रहा था। ठंड के महीने में मुझे पसीना आ रहा था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की, बाहर की तरफ निकला। तभी हॉल में कोई भागता दिखाई दिया। मैं चौंक गया कि कौन हो सकता है। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो गायब हो गया। मैं आवाज़ लगाई, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। उसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी एक लड़की मुझसे टकरा गई। मैं घबरा गया और मेरा फ़ोन गिर गया और फ़ोन बंद हो गया। लड़की ने मुझसे कहा कि तुम किससे डर रहे हो, तुम कहाँ भाग रहे हो। तो मैंने कहा, मैंने किसी को दौड़ते हुए देखा है। क्या तुम थी? उसने कहा नहीं। फिर लाइट आ गई। तभी मैंने उसका चेहरा देखा कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उसका चेहरा
एक साइड से बालों से ढका हुआ था, इसलिए मैंने पूरा चेहरा नहीं देखा। फिर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? आज तक मैंने उसे यहाँ पर नहीं देखा है। उसने कहा कि वो नाइट शिफ्ट में ही आती है। मैंने कहा, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? उसने बोला कि 3rd फ्लोर पर। तब सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आया। उसने कहा, अरे साहब, माफ़ करना, मैं ज़रा टॉयलेट गया था, इसलिए जनरेटर नहीं चला पाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि साहब, आप आज अकेले ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आज तो कोई स्टाफ नहीं आया है, आप भी चले जाइए। तो मैंने कहा, अरे काका, मैं अकेला नहीं हूँ, एक लड़की है। तो सिक्योरिटी वाले ने ये सब सुनकर मुझसे कहा, घबरा गया और पूछने लगा कि साहब, कौन सी लड़की? आप अकेले हैं? आपके अलावा और कोई नहीं है इस ऑफिस में? मैंने कहा, अरे काका, वो लड़की है ना जो रात को शिफ्ट करती है। काका मुझसे कहने लगा कि साहब, आप जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो साहब यहाँ से, जल्दी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा कि आप क्या बात कर रहे हो काका, आपने पी रखी है क्या? तभी काका ने मुझसे बताया कि जिसको तुमने देखा है वो लड़की मर चुकी है एक हादसे में। मैंने बोला, अरे काका, आप किस लड़की की बात कर रहे हो? काका ने कहा, साहब, मैं पिछले 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैंने सब देखा है यहाँ। काका ने उसकी फ़ोटो दिखाई। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अचानक लाइट चली गई। वो लड़की मेरे सामने आ गई और कहने लगी, तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, तुम नहीं बच पाओगे, तुम नहीं बच पाओगे यहाँ। हम भागने लगे। तभी काका के पास भगवान का लॉकेट था। लॉकेट लेकर भगवान का नाम लेने लगे और लॉकेट उसके गले में पहना दिया। वो भूतनी तभी जलने लगी और राख बनकर गायब हो गई। उस दिन काका ने मेरी जान बचाई। अगर काका ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उस दिन के बाद मैंने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं लगाई और उस दिन के बाद मुझे वो लड़की नहीं दिखाई दी। रवि आज भी ये घटना सोचता है तो एकदम घबरा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूँ एक और सच्ची भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।